من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا لي مولا مولا من كنت مولا. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज के इस गुफ्तगू का मौजू बुखारी शरीफ की पहली हदीस, बड़ी मशहूर व मारूफ़ हदीस जो है हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हम लोगों तक आई है बात, उस बात पर गुफ्तगू है। और आप तमाम लोग जानते होंगे, अहले इल्म इस बात को जानते हैं कि हदीस क्या है। हदीस पाक की तिलावत करने का शर्फ हासिल करता हूँ। उससे पहले नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमल आमालु बिन्नियात। इंसान के आमाल का दारोमदार उसकी नीयत पर है। इंसान के आमाल का दारोमदार उसकी नीयत पर है। बड़ा ही गहराई का मौजू है। उलमाए दीन के हद तक, इल्म ज़ाहिर के हद तक ये मौजू अमल और अमल का पैदा होना उसकी नीयत से है, अमल का दारोमदार उसकी नीयत पर है, इस बात पर ख़त्म हो जाता है। और गुफ्तगू यहीं तक होती है कि हर इंसान ने अपनी नीयतों को साफ़ रखना, पाक रखना, और जो है उससे इंसान के अमल जो है वो पाक व साफ़ होंगे और बेहतरीन अमल होंगे, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जानिब जब हम पेश नज़र हों, जब हम अल्लाह के बारगाह में होंगे तो वो काबिल कबूल हो सकें। लेकिन इसकी गहराई और हकीकत बहुत जुदा है। जुदा होने से माने कि इसको उस गहरी नज़र से औलिया अल्लाह ने, सूफिया इकराम ने ही देखा और बाकी किसी ने देखा नहीं। हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही है तो ये बात कोई छोटी बात नहीं है। तो इसीलिए आज इस मौजू पर गुफ्तगू करना जो है इशारतन समझ में आया कि इस बात को जो है उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाया जाए। तो बात क्या है कि इंसान के अमल का दारोमदार उसकी नीयत पर है। तो पता ये चला कि जो भी इंसान अमल करता है अपनी ज़िंदगी में, वो उसकी नीयत से पैदा होता है। अगर उसकी नीयत अच्छी है तो उसके अमाल अच्छे होंगे, अगर उसकी नीयत बद है तो उसके अमाल भी बद होंगे। अगर उसकी नीयत, तो जैसी एक और बात आती है, बुज़ुर्ग कहते हैं कि जैसी नीयत वैसी बरकत। तो जब ये बात पेश नज़र आई तो बुज़ुर्गों ने, औलिया इकराम ने, सूफिया इकराम ने इसके ऊपर बहुत गौर व फिक्र किया
मेरे मुर्शिद कामिल के कदमों के सदके तुफ़ैल ये शर्फ़ मुझे भी हासिल हुआ और उसकी गहराई में जाने का शर्फ़ हासिल हुआ कि ये बात ऐसे आई कैसे, ये बात के अंदर की गहराई क्या है, इस हदीस पाक की गहराई क्या है। तो पता ये चला कि अमल का दारोमदार नीयत पर है। तो नीयत का दारोमदार किस पर है? अब हम लोग थोड़ा गहरे में जा रहे हैं। इरफानी इल्म जो है इसे कहते हैं कि वो हर बात की गहराई तक पहुंच सके और उस गहरे में जाकर उस जौहर को, उन हीरे मोती जो वहाँ पोशीदा है उसे निकाल सके और जो है उसको जो ईमान रखते हैं उनके सामने पेश कर सकें और उस बात से उन हीरे मोती, उन जवाहरात, उन समझ के हीरे मोती और जवाहरात से इंसान के जहन के पर्दे खुले और उनके अमल के अंदर जो है बदलाव आए, ताजगी आए और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का मौका इंसान को नसीब हो। तो सवाल ये पैदा हुआ कि अमल का दारोमदार नियत पर है, तो ऐसा क्यों? तो पता चला नियत से ही अमल बनते हैं, इसीलिए ऐसा कहा गया। फिर और जब गहराई में गए, इल्म बातिन की हकीकत से, पीरो मुर्शिद के सदक़े में, तो थोड़ा और गहराई में जाने पर एक सवाल आया कि नियत का दारोमदार किस पे है। तो पता ये चला कि और गहराई में गए तो समझ में आया कि नियत का भी कोई दारोमदार है। नियत ऐसे ही नहीं पैदा हो जाती इंसान के जहन में, है ना। तो अब लफ्ज़ आया जहन में, तो नियत का दारोमदार तुम्हारे जहन पर है। जहन का दारोमदार किस पर है? तो और गहरे में गए तो पता चला जहन का दारोमदार इंसान के ख्यालात पर है। बराबर। तो ये ख्यालों की दुनिया क्या है? थोड़ा इसके ऊपर साइंटिफिकली जो रिसर्च की गई उसकी गहराई में जब इंसान पहुंचता है, जब हम उसकी गहराई में पहुंचे तो ये समझ में आया कि हर इंसान के जहन के अंदर 24 घंटे के अंदर 20,000 से लेकर के 60,000 70,000 किस्म के ख्याल आते हैं उसके जहन के अंदर। अगर आप रिसर्च करो तो कि इंसान के जहन के अंदर एक दिन के अंदर जो है बहुत सारे ख्याल जो है नमूदार होते हैं और कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो ख्याल चलते ही रहते हैं जहन के अंदर। अब उन ख्यालों का चलना क्या माने रखता है हमारी और आपकी ज़िंदगी पर? तो पता चला बहुत गहरे माने रखता है, क्योंकि अमल का दारोमदार नियत पर है। जब हमारे नबी, हमारे आका मौला हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये फरमा रहे हैं तो बेशक उसके अंदर बड़ी गहरी और हकीकी राज, बड़ी गहरी हकीकत जो है पोशीदा है। उस बात के अंदर जो है हीरे जवाहरात जैसे गहरी समझ पोशीदा है, जिसको हम ज़ाहिरी दुनिया के हीरे जवाहरात से हम तोल नहीं सकते, जिसका कोई तोल मोल नहीं। मैं हमारे आका की बातों का ये दुनिया में कोई तोल मोल नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी गहरी बात है और सदके जाए रसूल पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हम उनकी उम्मत में पैदा हुए, और सदके जाए मुर्शिद कामिल के कदमों का सदका है कि हमको ये बात से आगाही बख्शते हुए हमारे जहन के पर्दों को खोला और हमें इस काबिल बनाया कि आज ये इतनी गहरी बात हम आपके सामने पेश करने का शर्फ हासिल करते हैं। तो इस हकीकत को समझना, क्योंकि इंसान की पूरी ज़िंदगी जो है उसके ख़यालात से चलती है। रिसर्च ये भी कहता है कि 80 to 85% of your thoughts are negative. 80 to 85% of your thoughts are negative. हाँ, हमने ये समझा है कि 80 से 85% जो आपके फीसदी जो हमारे जहन के अंदर ख्याल आते हैं वो नेगेटिव है, वो जो है बुरे हैं।
और बहुत कम ऐसे ख्याल रहते हैं कि जो अच्छे ख्याल जिसे कहा जाता है। तो अब अगर ऐसा है तो हज़रत इंसान के ऊपर उसका क्या असर होता है, इसको समझना। एक सिंपल साइंटिफिक एविडेंस हम लोग ने बचपन में स्कूल में बुक्स में पढ़ा है क्या, कि पूरे बॉडी के अंदर जो है वो न्यूरॉन्स हैं। जब इंसान को कोई किस्म का टच किया जाता है, वो टच, उसकी फीलिंग हमें यहाँ महसूस हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ से कुछ अंदर जो हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स है, वहाँ से वो मैसेज, ये लोग मैसेज पास करने वाले लोग हैं। ये ऐसी मखलूक अल्लाह ने जो अंदर बनाई है कि जो मैसेज देती है। हाँ, ये मैसेज किसको देती है? तो पता चला वो जहन को, ब्रेन को मैसेज देती है। ब्रेन हमारे मैसेज को इंटरप्रेट करता है, उसको समझता है और दोबारा वो उसी जगह लौटाता है जहाँ से वो मैसेज आया। तो ब्रेन ये समझता है कि यहाँ टच हुआ और वो टच की इन्फॉर्मेशन जो है हमको यहाँ दोबारा आती है। इससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ किसी ने टच किया, यहाँ कोई हमने गर्म चीज़ उठा ली या हमने किसी ठंडी चीज़ को छू लिया। बात समझ में? तो जब ऐसा निज़ाम कुदरत बना हुआ है और ऐसे निज़ाम कुदरत को अगर हम समझते हैं तो सोचो अल्लाह उसके महबूब की बात कितनी गहरी है कि अगर ऐ इंसान तेरा अमल का दारोमदार तेरी नीयत पर है। इतना कहकर के मेरे नबी खामोश हो गए, लेकिन जो उनके करीबी थे वो उस राज को जान गए। और सदके जाए मुर्शिद के मुर्शिद कामिल के कदमों के सदक़े में ये चीज़ अता होती है कि अमल का दारोमदार नीयत पर है, नीयत का दारोमदार ख्याल पर है और ख्याल इंसान के जहन में पैदा होते हैं। तो अगर ख्याल 85% नेगेटिव है तो फिर वो अपने जिस्म पर क्या चीज़ें नमूदार करेंगे, हमारे जिस्म के साथ क्या होगा। तो ऐसे सिग्नल हमारे जहन से, हमारे ब्रेन से पूरे बॉडी को मिलेंगे कि जिससे हम लोग जो है हमेशा बीमार रहेंगे, परेशान रहेंगे। और ऐसे आलम में जो इंसान एक अजीब व गरीब किस्म की ख्याली बीमारी में अगर मुब्तला है तो उसके अमल कैसे होंगे? उसके अमल अच्छे होने के नहीं, उसके अमल बद ही होंगे, उसके अमल ख़राब ही होंगे। फिर वो भले ज़ुबान से कलमा पढ़ता हो, नमाज़ें पढ़ता हो, रोज़े रखता हो, ज़कात देता हो, हज करता हो, वो तमाम अमाल जो है सौले कर रहा है, लेकिन अंदर से जो है पाकीज़गी आई नहीं। इसीलिए अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसकी इबादत जो है वो सारी नाकारा हो जाएगी, वो सारी इबादत जो है फेल हो जाएगी। हाँ, हम इबादत करते क्यों हैं? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। लेकिन अगर जिस इबादत के अंदर हमारे ख्याल अगर बद है, हमारी नीयतें अगर ख़राब है, हाँ, इबादत हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम रब को राज़ी करें, इबादत हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा फला कोई काम हो जाए, या मैं ये बात अल्लाह से मनवा लूँ, या ये बात दुनिया की चीज़ मैं कोई चीज़ हासिल कर लूँ। सिर्फ इतनी ही हद तक अगर इबादत है तो फिर हमारी नीयत में गलती हो गई, क्योंकि नीयत थी वास्ते अल्लाह के, खालिस और खालिस अल्लाह को मनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो नीयतों की ख़राबी से कैसे बचेंगे? तो बुज़ुर्गों ने, सदके जाए मुर्शिद कामिल पर, बहुत बड़ा एहसान अज़ीम है कि उन लोगों ने, मुर्शिद गिरामी ने हम लोगों के जहन के, हमारे पर्दे खोले, सीने को चाक किया और उसके अंदर जो है कलमे तैयबा की नेमत को अता किया। देखो गहरी हकीकत क्या है, गहराई में उतर के देखते हैं। 80-85% जहन लूप में चल रहा है। हाँ, यू आर थिंकिंग ऑल नेगेटिव थिंग्स। बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी व्हाट हैपन्स इज योर बॉडी इज गेटिंग एलिमेंट्स, हाँ, डिजीजेस। आपके बॉडी के ऊपर बहुत सारी बीमारियां आने वाली है और आती है। क्यों? क्योंकि जहन के अंदर खराबी है। अब उसको ठीक करने का तरीका क्या है? तो पता चला और गहरे में जाना होगा, ये समझना होगा
ये समझना होगा क्या कि ये ख्याल पैदा कहाँ से होता है। इतने सारे ख्याल चलते रहते सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, और हत्तल इम्कान सोने के बाद भी ये चीज़ जो है बंद नहीं होती। ख्यालों का सिलसिला जारी सारी रहता है। हाँ, जिन जिन लोगों को ख्वाब आते हैं, वो ख्वाब क्या है पता चला, वो ख्यालों के ज़रिए तो आपको एक पिक्चर तस्वीर दिखाई जा रही है। अंदर जो ख्याल चल रहे हैं उसी से तो तस्वीर आ रही है, उसी को ख्वाब का आना। तो ये पूरा जो माजरा जो चल रहा है ये जहन के अंदर, ये बहुत बड़ा हमारी ज़िंदगी को जो है अफेक्ट करता है। तो अगर हमको अल्लाह और उसके प्यारे महबूब की इस बात को समझना है तो इसकी और गहराई में उतरना होगा। और वो क्या है तो पता चला, खोज करो। देखो हम लोग अब इस वक्त जो है उसी खोज में है, और उस हकीकत से जो है आहिस्ते आहिस्ते कैसे वो पर्दा हट जाता है। पर्दे का हट जाना ही कश्फ है, और ये वलियों का सदका है, मुर्शिद कामिल का कदमों का एहसान है कि एक एक करके पर्दे जो है हटते चलते हैं। तो क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। अमल का दारो मदार नियत पर, नियत का दारो मदार ख्याल पर, ख्याल का दारो मदार जहन पर है कि जहन के अंदर ही ख्याल पैदा होते हैं। तो अब जहन में ये ख्याल पैदा कहाँ से होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? तो पता चला कि आपने कुछ देखा, वो अंदर गया। आपने कुछ सुना, वो अंदर गया। कुछ सूंघा, वो अंदर गया। किसी ने कुछ कहा या आपने किसी से कहा, वो बात भी अंदर है। किसी ने टच किया, वो बात भी है। तो पता ये चला ये हवा से खमसा जो है, हवा से खमसा जो है, ये सारी चीज़ ये इन्फॉर्मेशन देता है, ये इनपुट है। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन अंदर पास कर रहा है किसको, हमारे जहन को। और जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे जहन को देता रहता है तो हमारे जहन के अंदर जो है फिर ख्यालात शुरू होते हैं। कोई भी किस्म की बात को लेकर के वो ख्याल चलता रहता है। अगर किसी ने अच्छा कहा 2 मिनट के लिए अच्छा ख्याल चलेगा, लेकिन किसी ने बुरा कहा तो हमारा माइंड प्रोग्राम्ड है इस तरह से कि हम बुरा ज़्यादा सोचते हैं, हमारे जहन में बुरा ज़्यादा चलता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे ख्याल नापाक होता है। ख्याल नापाक होने से हमारी नीयत नापाक होती है। हमारी नीयत अगर नापाक हो गई तो हमारा अमल नापाक हो जाता है। तो इतनी सारी हकीकत और इतनी बड़ी गहराई को जानने के बाद फिर हम मुर्शिद कामिल के कदमों में जब गए तो हमें ये बात समझ में आई कि सदके जाए पीरो मुर्शिद के, उन्होंने बहुत बड़ा एहसान अजीम हमारे ज़िंदगी पर किया कि हमें वो तरीका अता किया। तरीक़त बेटे तरीक़त का नाम है, कोई ना कोई तरीका जो है अपने पीरो मुर्शिद से हमें हासिल होता है। और अगर वो तरीके से ये जो हम बात कहने जा रहे हैं वो आपका पूरा होता है तो मतलब आप हक पर हो और आप सही राह पर हो। ठीक है, क्योंकि देखो ये गहराई कैसी है। तो पता चला कि पीरो मुर्शिद से हमको एक तरीका मिला, किस बात का, तो हुजूर ने जिस तरह से गारे हिरा में मुराकबा किया है वो मुराकबे का तरीका हमको अता किया, वो कलमा तैयब का राज हमें अता किया। जब हम उस मुराकबे में बैठे, हाँ, तो मुराकबा जब पीर ने अता किया तो मुराकबे में बैठने पर क्या हुआ तो पता चला कि जहन के अंदर की जो ख़राबी है, जो बुरे ख़यालात थे, वो सारे ख़याल से हम खाली होने लगे। बहुत प्रैक्टिकल है ये बात, जो है थ्योरी नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है। कितनी भी आप इबादत कर लो, लेकिन अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं पैदा हुई और ये हकीकत आपने ज़िंदगी में एहसास नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया कि मुराकबे में हासिल क्या होता है। ये तो एक राज है, ये खोला नहीं जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसका आउटपुट ये होता है। और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन उसकी एक कड़ी, मुराकबे से एक चीज़ तो ज़रूर हासिल होती है कि जहन और दिल दोनों सुकून में आ जाते हैं।
कल्ब सुकून में आ जाता है। हाँ? तो जब इंसान का कल्ब सुकून में आ जाए, उसका जहन में सुकून आ जाए, तब जब उसके ख्याल में कोई बात आएगी और वो बात जो है कलमा तैयब का जब जिक्र होता है, तो तुम्हारे ख्याल के अंदर जो बात आएगी वो भी पाक होगी, और जब पाक ख्याल होंगे तो उससे एक पाक नियत बनेगी। नियत ख्याल से कैसे बनती? अभी हज़ारों ख्याल चल रहे हैं, हज़ारों ख्याल चल रहे हैं, बहुत सारे ख्याल हमारे जहन में चल रहे हैं, और चलते चलते में कोई एक ख्याल बहुत ज़्यादा चलने लगा, बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, वो ख्याल ज़्यादा चल रहा है। अब जब वो ख्याल ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, तो माने हमारे जहन का फोकस उसके ऊपर ज़्यादा जा रहा है, माने हमारा कंसंट्रेशन उसके ऊपर ज़्यादा जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हमारी एनर्जी जा रही है। जब ऐसा होता है तब वो ख्याल नियत में तब्दील हो जाता है, तब वो ख्याल नियत में तब्दील हो जाता है। और जब ऐसा ख्याल जब वो नियत में तब्दील हो जाता है, खुद ब खुद वो हमारा अमल में तब्दील हो जाता है, क्योंकि नियत, अमल का दारोमदार नियत पर है। तो जैसे नियत बनी वैसे हमारा अमल बनने लगता है। तो इसीलिए जो है तमाम नाजरीन से मेरी ये गुजारिश है, इस ज़िंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो ज़िंदगी अता की, उसका लाख लाख एहसान अज़ीम है कि हमें उम्मत मोहम्मदी में उसने पैदा किया। तो इस ज़िंदगी के अंदर आप सबसे गुजारिश है कि मुर्शिद कामिल की तलाश करो, और ये तरीक़ा पीर से सीख लो, ये तरीक़ा पीर से जान लो कि तुम अपने नियतों को कैसे पाक करोगे। क्योंकि कुरान और हदीस के अंदर जो है बातें आई हैं, उसके अंदर तरीके आए हैं, लेकिन उस पर चलने का तरीका जो है वो मुर्शिद से मिलता है। उस पर चलने का जो राज है वो आले मोहम्मद के सीने में मौजूद है। जो नबी की आल से निस्बत कायम नहीं करता, हाँ, और सिर्फ किताबी इल्म के ऊपर रहता है, वो ये बात समझ ले कि हमारे नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी किताब को पढ़ के लोगों को इल्म नहीं दिया। उनका इल्म रूहानी था, उनका इल्म अल्लाह ने उन्हें अता किया। तो जब तक किसी मुर्शिद कामिल से मुलाकात नहीं होगी, ये मुअम्मों से, ये सारे मुअम्मे हैं, ये मुअम्मों से पर्दा हटेगा नहीं। और जब तक वो पर्दा हटता नहीं, आप हज़ारों किताबें पढ़ लो, किताबें लाख पढ़ने से भी मंजिल पा नहीं सकता, किताबें लाख पढ़ने से भी मंजिल पा नहीं सकता, हाँ, बग़ैर वसीला कोई खुदा तक जा नहीं सकता। वाखिर दाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।